अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज इंडस्ट्री में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम दुनिया के एक ऐसे खूबसूरत और मजबूत तरीन मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो मुल्क है तो बहुत छोटा सा, लेकिन उसकी करेंसी दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत तरीन करेंसी है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कुदरती ऑयल पैदा करने वाला मुल्क है। ये मुल्क दौलत में बहुत ज्यादा अमीर है। अगर यूं कहा जाए कि यहाँ के शेख दौलत में दुबई के शेखों को अपना बच्चा समझते हैं तो गलत ना होगा। दौलत की फरावानी के बावजूद यहाँ के लोगों में अपने कल्चर से मोहब्बत देखने को मिलती है। ये लोग हर साल करोड़ों रुपया सिर्फ अपने घोड़ों और ऊंटों पर लगा देते हैं। दुनिया की 36वीं सबसे ऊंची इमारत भी इसी मुल्क में है। ये लोग शादियां कैसे करते हैं, अरब औरतें अपनी जिंदगी कैसे गुजारती हैं, इस मुल्क की तारीख क्या है, इसके अलावा बहुत से दिलचस्प और हैरान कौन हकायक जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मगरबी एशिया के खूबसूरत और मजबूत तरीन मुल्क कुवैत की। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि नॉलेज इंडस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि दुनिया के इस खूबसूरत सफर में आपका और हमारा साथ बरकरार रहे। कुवैत, जिसका सरकारी नाम स्टेट ऑफ कुवैत और अरबी में इसे दौलतुल कुवैत कहते हैं। 1961 में बरतानिया से आजादी हासिल करने वाला ये मुल्क 178 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 152वां बड़ा मुल्क है। इसकी कुल आबादी 42 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये 140वें नंबर पर आता है। ये मगरबी एशिया का एक खूबसूरत मजबूत तरीन जजीरा नुमा मुल्क है। कुवैत का शुमार दुनिया के छोटे तरीन मुल्कों में होता है। कुवैत के बीचेस पर आपको दूसरे अरब ममालिक की तरह फहाशी नहीं मिलेगी और इसके अलावा यहाँ शराब पीने और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी है। सिर्फ गवर्नमेंट से इजाजत लेकर मुकम्मल लाइसेंस होल्डर ही शराब बेच सकता है। यहाँ भी बहुत से नाइट क्लब मौजूद है। कुवैत इस वक्त टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और दुनिया के बेहतरीन रिपोर्ट्स भी कुवैत में ही बनाए जा रहे हैं। कुवैत की अगर बॉर्डर्स की बात करें तो कुवैत के शुमाल मगरिब में इराक, जनूब में सऊदी अरब और मशरिक में खलीज फारस वाक़िया है। कुवैत की सबसे लंबी जमीनी सरहद इराक के साथ 254 किलोमीटर लगती है। 500 किलोमीटर साहिल समुंदर भी लगता है। तवील साहिल होने की वजह से हर साल तूफानी बारिशों का शदीद खतरा रहता है। दोस्तों, ओमान की तरह कुवैत में भी जमीनी साफ पीने वाला पानी मौजूद नहीं है। दोस्तों, अगर आप ओमान की सैर पर मुकम्मल मबनी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो देखना ना भूलें। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वापस आते हैं। दोस्तों, कुवैत समुद्र के पानी को रिसाइकल करके पीने के काबिल और दूसरी जरूरियात के काबिल बनाता है। जमीनी पानी ना होने के बावजूद मुल्क में आज तक पीने के पानी का बहरान नहीं हुआ। आपको एक हैरान कुन बात बताते चलें कि कुवैती दुनिया के वाहिद ऐसे लोग हैं जो अपने ही मुल्क में अकलियत में मौजूद हैं, क्योंकि 42 लाख की आबादी में से सिर्फ 30% के करीब ही लोग ऐसे हैं जो कुवैत के असली शहरी हैं, जबकि बाकी 70% लोग पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया के दूसरे ममालिक से ताल्लुक रखते हैं। यानी 42 लाख में से सिर्फ 13 लाख कुवैती हैं और बाकी 29 लाख लोग दूसरे मुल्कों के बाशिंदे हैं। कुवैत में चलने वाली करेंसी कुवैती दिनार है। एक दिनार पाकिस्तानी 970 रुपए के बराबर है और इंडियन 270 रुपए के बराबर। 2023 के मुताबिक कुवैत का सालाना जीडीपी 256.5 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी 51,764 डॉलर है, जो पाकिस्तानी 1,44,58,000 रुपए के बराबर है और इंडियन रुपीज में 42,99,400 रुपए के बराबर है। मजबूत मईशत के लिहाज से ये दुनिया के 56वें और मजबूत फीकस आमदनी के लिहाज से दुनिया के 30वें नंबर पर आता है। कुवैत की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया तेल है। फरवरी 1938 में पहली बार तेल बुरकान की लेथी जमीन में दरियाफ्त किया गया। ये दुनिया का दूसरा बड़ा खित्ता है जहां कुदरती तेल की वाफर मिकदार मौजूद है। पेट्रोल के बाद कुदरती गैस मुल्क की मईशत को बहुत मजबूत बनाती है। इसके अलावा कुवैती शेख बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज में अपना शेयर भी रखते हैं, जिसमें होंडा, मर्सिडीज, इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल्स और मुख्तलिफ किस्म की पेट्रोलियम कंपनियां शामिल हैं। कुवैती तेल की दरियाफ्त से पहले कश्ती रानी बनाकर फरोख्त किया करते थे। यहाँ की बनाई गई कश्तियां इंतहाई मजबूत और मशहूर हैं। कुवैती लोग समुद्र से कीमती मोती निकालते थे, फिर इनको फरोख्त किया करते थे। मोतियों के व्यापारी को तवाशबीन के नाम से जाना जाता था। आज कुवैत दुनिया में ऑयल के ज़खायर में 5वां बड़ा मुल्क है और एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 अरब टन के करीब तेल के ज़खायर मौजूद हैं, जो दुनिया के कुल ज़खायर का 15% बनते हैं। मोहतरम नाजरीन, कुवैत का कौमी खेल फुटबॉल है। स्पेन की तरह कुवैती लोग भी जुनून की हद तक फुटबॉल पसंद करते हैं। दोस्तों, स्पेन से याद आया, अगर आप स्पेन की सैर पर मुकम्मल मबनी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वापस आते हैं। नाजरीन, फुटबॉल के अलावा ऊंटों की रेस और घोड़ों की रेस बहुत शौक से खेली जाती हैं। कुवैती शेख इतने अमीर हैं कि हर साल ये सिर्फ अपने ऊंटों और घोड़ों पर लाखों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करते हैं।
ऊँटों की रेस के दौरान बहुत से बड़े बड़े जुए लगाए जाते हैं और दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग और इन्वेस्टर यहाँ जुआ लगाने आते हैं। कुवैत के लोगों का मजहब इस्लाम है। इसके अलावा दूसरे मजहब के लोग भी आबाद हैं। रमज़ान का बड़े जोशो जज्बे से एहतराम और एहतमाम किया जाता है। रमज़ान में पब्लिक प्लेसेस पर खाना पीना और ऊंची आवाज़ में गाने लगाना सख्ती से मना है। कुवैत की कौमी जुबान अरबी है। इसके बाद तमाम कौमी और गैर कौमी इदारों में इंग्लिश जुबान का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उर्दू, हिंदी, बंगाली, मलयालम, मराठी, तुर्किश, श्रीलंकन, नेपाली, फारसी और इनके अलावा 20 से ज़्यादा जुबानें बोली जाती हैं। कुवैत वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे और इंडिया से 2.5 घंटे पीछे है। कुवैत का कॉलिंग कोड +965 है। कुवैत में होटल्स और रेस्टोरेंट का काम बहुत ज़्यादा है। यहाँ खाने और रिहाइश बहुत महंगी है। अरबी लोग मंदी, हरीसा, मछली, ऊँट का गोश्त, शहद और सी फूड बहुत शौक से खाते हैं। खाने और रिहाइश महंगी होने के बावजूद भी कुवैत में हर साल 50 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट हजरात आते हैं, जो मुल्की मईशत का बहुत बड़ा सहारा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत में 100 के करीब मुख्तलिफ नस्लों के लोग आबाद हैं। कुवैत का दारुल हुकूमत कुवैत सिटी है, जो मुल्क का अजीम तरीन और सबसे बड़ा शहर है। ये मुल्क का सकाफती, सियासी और इक्तसादी मरकज भी है। इस शहर में मुल्क के तमाम सरकारी दफातर, कारपोरेशंस और बैंकों के हेड क्वार्टर्स मौजूद हैं। $500 मिलियन की लागत से तैयार होने वाला दुनिया का 36वां सबसे ऊंचा टावर भी इसी शहर में मौजूद है, जिसे अलहमरा टावर कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 413 मीटर है, जिसे 2005 में शुरू किया गया और 2011 में मुकम्मल कर दिया गया। इस टावर में टोटल 85 फ्लोर और 43 लिफ्टों का इस्तेमाल किया गया है। कुवैत सिटी का कुल रकबा 860 मरबा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 30 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। मुल्क के 70% आबादी सिर्फ इसी शहर में मुकीम है। अगर हम बात करें कुवैत की तारीख की, तो सिकंदर आजम ने यहाँ 4वीं सदी में हुकूमत कायम की। 1938 में यहाँ तेल के ज़खायर दरियाफ्त हुए। जब बरतानिया को तेल के ज़खायर के दरियाफ्त का पता चला तो कुवैत पर कब्जा कर लिया। ये कब्जा 1961 तक जारी रहा। उसके बाद कुवैत 19 जून 1961 में आज़ादी हासिल करने में कामयाब हुआ। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अपनी आज़ादी का दिन 19 जून से तब्दील करके 25 फरवरी कर लिया। इसकी वजह ये थी कि इस मुल्क में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और जून का महीना गर्म तरीन महीना है, इसलिए इसको फरवरी में रख लिया। ये शहर इस कुर्रा अर्ज पर दर्जा हरारत की वजह से गर्म तरीन शहर शुमार होता है। इस शहर का दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ये लोग अपना आज़ादी का दिन बहुत जोशो जज्बे से मनाते हैं। मुल्क में आतिशबाजी होती है, लोग अपनी गाड़ियों पर फैमिलीज के साथ बाहर निकल आते हैं और खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ और खाने भी बांटे जाते हैं। 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया, जिससे गल्फ वार का आगाज हुआ। अमेरिका ने कुवैत का साथ दिया और कुवैत को बचा लिया। अगर आज के दौर में कुवैत को देखें तो ये एक तरक्की याफ्ता और मजबूत तरीन मुल्क है। उनकी मईशत का दारोमदार 95% तेल पर है और करेंसी की अगर बात की जाए तो उनकी करेंसी दिनार है। कुवैत में एक यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। ये कुवैत की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो 1966 में कायम की गई। इस मुल्क में मर्दों की तादाद औरतों की तादाद से ज्यादा है। कुवैत में हर आदमी के पास अपनी गाड़ी है, इसलिए यहाँ ट्रेन का निज़ाम मौजूद नहीं है। कुवैत में टोटल 7 एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन सिर्फ 4 एयरपोर्ट्स पर रनवे की सहूलत मौजूद है। मुल्क की कौमी एयरलाइन कुवैत एयरवेज है। मुल्क में ड्राइविंग राइट साइड पर है। लोगों की औसत उम्र 78 साल है। लोग देसी खाने ज्यादा खाते हैं। कुवैती औरतों को काम करने, गाड़ी चलाने और आजादाना घूमने की मुकम्मल इजाजत है। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें, कुवैत में सरकारी नौकरियां सिर्फ कुवैत के नेशनल ही हासिल कर सकते हैं। बाकी दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग सिर्फ प्राइवेट जॉब से मजदूरी कर सकते हैं। ये लोग अपनी जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। कुवैती लोग गोश्त खाना ज्यादा पसंद करते हैं। कुवैत हर साल $60 अरब का ऑयल और फर्टिलाइजर दुनिया को एक्सपोर्ट करता है और $35 अरब की अशिया दुनिया से खरीदता भी है। कुवैत में मछली का कारोबार बहुत ज्यादा है। कुवैती अपनी मछली हमसाया मुल्कों में भी एक्सपोर्ट करते हैं। मोहतरम नाजरीन, कुवैत में शादियां आज भी पुराने अरब सकाफत और रस्म रिवाज को मद्देनजर रखकर की जाती हैं। इस्लाम की खूबसूरती नुमाया नजर आती है। शादियां खूब एहतमाम से की जाती हैं। शादी में दोस्तों और तमाम रिश्तेदारों को फैमिलीज के साथ इनवाइट किया जाता है। दुल्हा अपने लिबास के ऊपर एक खास किस्म का कोट पहनता है जिसे दश्ताश्ताहू कहा जाता है। सर पर सफेद रुमाल और ऊपर गातरा रखा जाता है। कुवैत की औरतें हो या मर्द हजरात, खुशबू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। मुल्क में जो जिस तरह रहना चाहता है रह सकता है, कोई मुमानत नहीं है। हर शहरी को आजादी हासिल है, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी किए बगैर। हर अरब मुल्क की तरह कुवैत की भी अपनी सकाफत है जो दूसरे अरबों से मिलती जुलती है। बेशक ये एक फास्ट और जदीद मुल्क है,
लेकिन लोग अपनी सकाफत और पुरानी रवायतों को नहीं भूलते। मर्द हजरात कंधूरा पहनते हैं, सर पर रुमाल और गातरा रखते हैं और नीचे खुली अरबी चप्पलें पहनते हैं। अब हम बात करेंगे वीजे से मुतल्लिक। कुवैत ने एक अरसा दराज से पाकिस्तानी और इसके अलावा बहुत से मुल्कों के वीजे बंद किए हुए हैं। जो लोग पहले से यहाँ मौजूद हैं, बस वही लोग वीजा रिन्यू करके अपने मुल्कों को आ सकते हैं और वापस भी जा सकते हैं। अगर कुवैत के कौमी जानवर की बात की जाए तो ये ऊंट है और कौमी परिंदा बाज है। कुवैत में लोग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की मलकियत के बाद शौक से पालते हैं और फिर उनसे शिकार करवाते हैं। उनके खाने पीने से लेकर डॉक्टर्स तक उन्हें मुहैया किए जाते हैं। दूसरे मुल्क में उनको ले जाने के लिए स्पेशल फ्लाइट्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। दोस्तों, कुवैत के बारे में आप मजीद क्या जानना चाहते हैं, हमें अपनी राय से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मजीद इस नौयत की दिलचस्प और मालूमात अफजा वीडियो देखने के लिए नॉलेज इंडस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।